कि एक नई चीज अब आई है। एक तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए थे, अब ये स्मार्ट फॉरेस्ट बन रहा है और ये हमें पहले दिन से पता था कि ये मुश्किल है। अगर मुश्किल ना होता तो जनरल मुशर्रफ के दौर में बन जाता। प्लान तो तब हुआ था ये, फिर उसके बाद PMLN पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ उसने बना लेना था, लेकिन वो नहीं बना सका। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट जंगल, स्मार्ट फॉरेस्ट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ भी रावी प्रोजेक्ट को ना बना सके। अब उस्मान बुज़दार की हुकूमत इस मंसूबे को मुकम्मल करेगी। प्रोजेक्ट से 10 लाख अफराद को नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का शेखोपुरा में रख झोंक जंगल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत, उस्मान बुज़दार की इंतज़ामी उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। इमरान खान से IG पंजाब की भी मुलाकात, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करके सज़ा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराह रास्त अफ़गानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। अफ़गानिस्तान का मसला अफ़गानियों का मसला है। बामी अफ़ाम व ताफ़ीम से अपने मामलात हल कर रहे हैं और ये हमारे साथ भी उनका मामला तय है कि ना उनकी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए कहीं इस्तेमाल होगी। इंडिया में जो सफ़े मातम बिछी हुई है उसका सारी दुनिया को एहसास है और वो गाड़ियों में जिस तरह बैठ के इंडियन जा रहे हैं, जिस तरह जहाज़ में जा रहे हैं, जिस तरह उनकी सफ़े मातम बिछी हुई है, उनके चेहरों पे शिकस्त लटक रही है। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्विस नहीं। पड़ोसी मुल्क में सारे भारतीय कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। मौजूदा हालात में भारत को मुंह की खाना पड़ी। तालिबान की तरफ से आम मुआफ़ी का ऐलान मस्बत इक़दाम है। दुनिया की कोई ताकत CPAC में रुकावट नहीं बन सकती। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में ताजिक सदर और हम मनसब के साथ मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का फायदा पूरे खित्ते को होगा, वज़ीर ख़ारजा। अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। पुरअमन तरीके से मसला हल करने के लिए फरीकैन मुज़ाकरात पर रजामंद। तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के 12 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी कायम। अमरीकी सदर 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले पर कायम। दाइश के हमलों के इम्कानात के पेश नज़र इनखला जल्द करना होगा। जितनी देर रुकेंगे हमलों का खतरा रहेगा। 10 रोज में 70,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला। जो बाइडन का खिताब, पेंटागन को जरूरत पड़ने पर हंगामी प्लान बनाने की हिदायत। अफगानिस्तान से डॉलर और नवादरात बाहर ले जाने पर पाबंदी। स्मगलिंग की कोशिश पर कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। कीमती अशिया को जब्त भी कर लिया जाएगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट। अफगानिस्तान में तिब्बी सामान का स्टॉक 1 हफ्ते का रह गया। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना टेस्ट में 77% कमी। कुछ लेडी हेल्थ वर्कर्स और मरीज घरों से नहीं निकल रहे। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद मुअत्तल कर दी। काबुल की सूरत हाल और बिलखसूस खातीन पर असरात के हवाले से गहरी तशवीश है। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक। रूस अफगानिस्तान में किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। माजी से बहुत सबक सीख चुके। पड़ोसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का इरादा नहीं रखते। सदर व्लादिमीर पुतिन का हुक्मरान पार्टी के रहनुमाओं से खिताब। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 90 पैसे महंगा। अमेरिकी करेंसी 166 रुपए 10 पैसे में ट्रेड।
सऊदी अरब ने साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी। चीनी वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वालों को एक बूस्टर डोज भी लगवाना होगी। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां भी खत्म। कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। रिकॉर्ड अमवात, मजीद 141 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 4199 नए मरीज, 11,35,853 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 6.83% रिकॉर्ड। तमाम पाकिस्तानियों को इलाज की यकसा सहूलियात देने का अज़्म। सेहत कार्ड के जरिए हर शहरी को मेडिकल कवरेज दी जाएगी। मरीज सरकारी और निजी अस्पतालों में अपनी मर्जी के मुताबिक इलाज करा सकेगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान। सहाफियों को हरासा करने से मुतल्लिक केस, 5 रुकनी मौजिज बेंच को ये मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं, वो अपने ही बेंच की मॉनिटरिंग करे। ऐसा हो गया तो निज़ाम अदल जमीन बोस हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अज खुद नोटिस के दायरा इख्तियार के लिए कायम बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। मामले पर अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी मारूजात और तजावीज़ अदालत में जमा करा दी। उन्नीस सौ 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी सूबे को तबाही की तरफ ले जा रही है। पानी खतरे की लकीर से ऊपर आ रहा है। सब्र का पैमाना तकरीबन लबरेज हो चुका। शहरी इलाकों को मज़ाहमत पर मजबूर न करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने का चैलेंज। हैंगटोंग को समंदर में धकेलने के लिए तीसरे रोज भी ऑपरेशन कल भी मुकम्मल ना हुआ तो 8 सितंबर तक हाई टाइड्स नहीं मिलेंगी। हुक्काम। ठट्ठा घारों के करीब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एएसआई समेत 2 अहलकार जाँ बहक। डीएसपी मीरपुर साकरो और एसएचओ थाना घारो जख्मी। पाकिस्तान और काजाकिस्तान की फौजी मश्क दोस्तरम 3 की इफ्तिताही तकरीब। यरगमाली रेस्क्यू, कंपाउंड क्लियरेंस, हेली रैपलिंग मशकों का हिस्सा। तरबियत का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में हमआहंगी को फरोग देना है। ISPR। भारत में कोरोना के वार फिर तेज। एक ही रोज में 737 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 51,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,35,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 44,66,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 1,134 अमवात। इंडोनेशिया 1,038, ब्राजील 885, रूस 794 और ईरान में 709 अफराद जान से गए। शाहीनों का कमबैक। जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज को 109 रन से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीन आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, 10 शिकार। मैन ऑफ द मैच करार। फवाद आलम ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया। कप्तान बाबर आजम खुश। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का इनाम। शाहीन आफरीदी की टेस्ट रैंकिंग में 10 दर्जे तरक्की, 18वें से 8वें दर्जे पर। कप्तान बाबर आजम की भी 1 दर्जे तरक्की, 8वें से 7वें नंबर पर आ गए। और इंसानी जज्बात की खूबसूरत अक्कासी। जो लिखा कमाल लिखा। बेमिसल शायर अहमद फराज को बिछड़े 13 बरस बीत गए। मदाहों को बेशतर अशार आज भी याद।